Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Lesson 8. This video is on the solutions of mathematics chapter number 1 of the science group according to the reduced syllabus of FBISE. Further board of intermediate and secondary educations included just these selective questions of the chapter number 1 for the annual examination of the 2021. So in this video I just show the solutions of just these questions. Our first question is of exercise 1.1, question number 3. It is find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation this. Alright, to solve this question, जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी उसको मैट्रिक्स की जो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट वैल्यू से, जो सेकंड वैल्यू है उसकी सेकंड वैल्यू से, थर्ड को थर्ड से एंड फोर्थ को फोर्थ वैल्यू के इक्विवेलेंट ले लेंगे. लाइक ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7 एंड c minus 1 is equals to 3 and 4d minus 6 is equals to 2d. Okay. e की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो c जब लेफ्ट साइड से राइट पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड इट बिकम्स -c. सिमिलरली इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे. a 2b इज इक्वल्स टू -7. जब लेफ्ट से राइट पे a चला जाएगा तो इसको मूव कराएंगे, इट बिकम्स -a एंड b इज इक्वल्स टू -7 -a/2. राइट. देन c इज इक्वल्स टू 3 एंड -1 जब लेफ्ट से राइट पे मूव करेगा ये +1 हो जाएगा. c इज इक्वल्स टू 4. c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 4. एंड 4d यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे. 4d राइट से लेफ्ट पे d वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे. ये प्लस है यहाँ पे आके -2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये -6 राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा. माइनस हो जाएगा 2d बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन ही लगाएंगे. 6 एंड d इज इक्वल्स टू 6/2 एंड d इज इक्वल्स टू 2 3 6. ये हमारी एक और वैल्यू का आंसर आ गया. नाउ जो c का आंसर आया है हमारा c इज इक्वल्स टू 4, हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे. a इज इक्वल्स टू -4. a का आंसर हमारा आ जाएगा a -4. b का जो हमने आंसर निकालना है उसमें अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी. a की जो वैल्यू है वो -4 हम यहाँ पे पुट कर देंगे. b इज इक्वल्स टू -7 एंड -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड b इज इक्वल्स टू 7 + 4 डिवाइडेड बाय 2. स्पेस कम है. -7 + 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे. 7 - 4 इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2. आप इसको चाहें तो डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी इसका आंसर लिख सकते हैं. ये हमारी b की वैल्यू आ गई, a की, c की और d की. a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -3/2, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 3. Next question is of exercise 1.2, question number 6 part 1, that is matrix is given A का ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? A मैट्रिक्स इज गिवन, A इज इक्वल्स टू 1 2 0 1. ट्रांसपोज में
हम जो इसकी रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स कि ए का ट्रांसपोज अगर मैंने लेना है तो टी डिनोट्स ट्रांसपोज। क्या करूँगी कि ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगी, 1 और 0 में ऊपर ले आऊँगी। इसी तरह सेकंड को मैं कन्वर्ट करूँगी, इसको ऐसे कर लिया है तो इसको नेक्स्ट वैल्यू को 2 1 हो जाएगा। ये ए का ट्रांसपोज, यानी इस ट्रांसपोज का जब मैं अगेन ट्रांसपोज लूँगी, अगेन मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या होगा कि ये वैल्यू वापस 1 2 रो जो है वो कॉलम इनटू रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी, ये क्या हो जाएगी 0 1, यानी एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया और इसका अगेन जब हमने ट्रांसपोज दिया तो ये वही वैल्यू आ गई जो इसकी गिवन वैल्यू थी ए। इट मीन्स हैंस proved or verified that A transpose and again transpose is equals to A. Okay, next question is of exercise 1.3 question number 6। इसमें दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसके दो पार्ट्स हैं जिनको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट पार्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि 3a माइनस 2b मीन्स कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 3 एंड 4 और माइनस करेंगे 2b। b इज़ 0 7 माइनस 3 एंड 8, राइट। तो जब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। 1 3 ज़ा 3 3 2 ज़ा माइनस 6 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12, ये एक मैट्रिक्स बन गया। माइनस 2 0 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू कंपेयर कर लेंगे सेकंड से, 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस 6 9 माइनस माइनस 6 एंड 12 माइनस 16। ओके, 3 में से 0 माइनस होंगे तो अगेन 3 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन माइनस का ही लगेगा। अगर हम प्लस करते हैं माइनस 14 एंड 6 0 एंड 2 0 1 एंड 2 माइनस 20। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 एंड 16 में से 12 माइनस किया तो 4 और साइन वेरी वैल्यू का -4, दैट इज आवर आंसर। Here next part is 2 ट्रांसपोज का माइनस 3b ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। फर्स्ट की वैल्यू थी a की वैल्यू 1 माइनस 2 3 एंड 4, 1 माइनस 2 3 एंड 4। इसी तरह b की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, b की थी 0 7 माइनस 3 एंड 8, 0 7 माइनस 3 एंड 8। इनका अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे 2। 1 का ट्रांसपोज जब लेंगे तो जैसे अभी पीछे बताया था कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी -2 4 हो जाएगा एंड -3 इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो 0 -3 एंड 7 8। ट्रांसपोज, राइट। देन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 माइनस 4 2 4 ज़ा 8 माइनस
0, 3 0 is 0, 3 3 is 9 minus 9, 7 3 is 21 and 3 8 is 24, राइट। अब इनको हम माइनस करेंगे, 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस 9 माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। साइंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जस्ट साइंस को हमने फोकस करना होता है। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ, ये माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा तो प्लस ही लगेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। 21 माइनस 4 जब माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, साइन बट माइनस का ही आएगा तो ये 25 आएगा। इसी तरह 24 माइनस 8 साइन माइनस का ही आएगा, 24 माइनस 8 becomes 16, that will be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में की थी। ओके, इसमें भी हम इसी तरह पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 2 2 इंटू 2 मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, यहाँ पे आपने लेकिन स्टेप मेंशन करना है। 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 3 माइनस है -6 एंड 2a प्लस 3 1 3, 3b, 3 8 24 and 3 4 12 minus 12 is equals to 7, 10, 18 and 1, राइट। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सम अप करेंगे। 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24 and 2a minus 12 is equals to 7, 18, 10 and 1, राइट। यहाँ पे अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, जिन वैल्यूज़ में a है और जिनमें b है उनके हम जो इक्विवेलेंट दूसरे मैट्रिक्स में सेम पोजीशंस पे वैल्यूज़ बनेंगे उनके इक्वल ले लेंगे। लाइक 8 + 3b है, ये इक्विवेलेंट है 10 के, हम इसको ले लेंगे 10 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है तो 3b हम इधर ही रहने देंगे और जो 8 है उसको हम मूव करा देंगे राइट साइड पे एंड साइन इसका चेंज हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 2b एंड b 3b, b यहीं पे रहेगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको मूव कराएंगे दूसरी साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा एंड b का आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने a का आंसर निकालना है। a के लिए हम क्या करेंगे, 2a - 12 इज इक्वल्स टू 1, 2a यहीं पे रहेगा, 1 12 2a इधर ही रहेगा और जो 12 है उसको जब हम मूव कराएंगे राइट साइड पे उसका साइन चेंज हो जाएगा, 13 हो जाएगी वैल्यू और 2a, देन हम यहाँ से 2 को मूव कराएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड से राइट पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा एंड 13 डिवाइडेड बाय 2, ये a की वैल्यू आ गई। मीन्स a इज इक्वल्स टू 13/2 and b is equals to 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी दो पार्ट्स हैं जिनमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ओके, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने का a एंड b को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 1 3 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -3 एंड -5, राइट। मल्टीप्लाई करने का ये मेथड है कि जो एक रो होती है, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। रो को कॉलम से कैसे कि -1 है, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉलम से, बीच में प्लस का साइन आएगा और जो सेकंड है 3 को हम इसकी जो कॉलम की सेकंड वैल्यू है, सेकंड फर्स्ट रो की
फर्स्ट रो की सेकंड के कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कराना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -3। सिमिलरली हम अगेन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में +3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका जो डिजिट है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -5। यहाँ पे साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि साइंस की वैल्यू अगर एक भी आपकी चेंज हो जाएगी तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस, और यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। चलिए, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी फर्स्ट कॉलम की आएंगी और जो सेकंड आएंगी 3, और इसी तरीके से सिमिलरली वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही होंगी। जैसे 1 है तो 1, 3 है तो 3, -3, 1, 3, 2, -5, 2 के नीचे रिपीट, -5 के नीचे रिपीट हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी ये 0 इंटू -3, इसी तरह से ये रिपीट होगी। -1 3, -1 3, 2 0 2 0, और 1 1 -3 2 2, -5 राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 प्लस -3 3 ज़ा 9, 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, -2 प्लस -15, 4 प्लस 0, वैल्यूज़ बन जाएंगी प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, मीन्स -10 2 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 15, 17 हो जाएगा 4। एंड देन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये हमारी ए बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। ए बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। ये प्रोडक्ट आ गया। ए बी ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे रो को कॉलम में। -10 2 -17 4, ये ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई। ये जो थी सारी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन किया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो पहले हमारा जो बी सेट होगा हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और जो हमारा बी मैट्रिक्स होगा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एंड देन ए मैट्रिक्स का। 1 2 -3 -5 जो हमारे एक्चुअल सेट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। -1 3 2 0, ये हमारे गिवन वैल्यूज़ थे। गिवन सेट्स हमने मेंशन कर दिए, एंड इनका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी 1 -3 2 -5, ये क्या हो जाएगा -1 2 3 0। इसको इजी करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करना होता है। जहाँ भी देखें ट्रांसपोज लिया है इन दो की पोजीशंस ही चेंज होती हैं, बाकी वैल्यूज़ अपनी उन्हीं पोजीशंस पे रहती हैं। ये हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हम इनको ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही की जाएगी जैसे अभी मैंने पीछे यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ चले मैं आपको करके बता देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 2 इस रो से करेंगे, एंड प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0।
2 multiply by -1 plus -5 multiply by 3, 2 multiply by 2 plus -5 multiply by 0, -1 plus -9 -2 plus -15 2 plus 0 4 plus -0 ओके 2 और 4 ऐसे ही आ जाएगा, ये -10 हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस 15 17 हो जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ अवर राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड पे भी हमारा यही आंसर आया था, -10 2 -17 एंड 4. इधर भी हमारा आंसर -10 2 17 14. सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पार्ट इसका सेम इसी तरीके से होगा, इसी मेथडोलॉजी से. उसको वीडियो को मैं लॉन्ग लेंथ नहीं करूँगी, दैट्स वाई मैं उसको वीडियो में ऐड नहीं करी. उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा. If you have any query or any question, feel free to ask in the comment box. Don't forget to subscribe our channel for further updates.